सो हेलो गाइस, कैसा है आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था क्लास 12 का ITS के बारे में, MCQ क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आया हुआ था। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का मॉडल सेट 2, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से आपको करीब करीब देखने को हर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, दिया गया स्क्रीन पे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि व्हाट इज डायनेमिक वेब पेज। क्या होती है डायनेमिक वेब पेज? कहता है कि डायनेमिक वेब पेज वैसे वेब पेज को कहा जाता है जिसमें रन टाइम मॉडिफिकेशन किया जा सके। मॉडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हम उसमें जब चाहे तब हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। मतलब वैसे वेब पेज जिसे यूजर क्या कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई मतलब उसको चेंज कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेब पेज बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। मतलब साइबर सुरक्षा क्या होता है। एक होती है साइबर क्राइम, दूसरा होता है साइबर सिक्योरिटी। अगर साइबर क्राइम है तो इससे सुरक्षा कैसे पाना है, तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। और जो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर पेज को फॉलो कर दीजिएगा। और मैं बता दूं ये क्लास किसका था, ये क्लास 12 का था और ITIES मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन से है। और जिसका एग्जाम किस में है, 2024 में है। कब है एग्जाम उसका, 2024 में जो आने वाला है। इसमें जो जिसका एग्जाम है, जो एग्जाम में प्रिपेयर होंगे, उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रहे 7 बजे के बाद नहीं कीजिएगा, सुबह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 बजे से पहले पहले। अगर पूरा ज़रूरत है, पूरा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल अवस्था में है, तभी आप कॉल कर सकते हैं, अन्यथा आप व्हाट्सएप पे ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। मतलब साइबर सुरक्षा क्या होती है। कहता है कि साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी, इसका 2 नाम है। चाहे तो आप साइबर सिक्योरिटी बोलिए या साइबर सेफ्टी बोलिए। यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए एक सुरक्षा होती है। इसके द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेटा को भी क्या करता है, ये सिक्योर करता है। याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी क्या है, एक तरह की सुरक्षा है जो कि इंटरनेट से जुड़े और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेटा को क्या करता है, सिक्योर करता है, ठीक है। मतलब साइबर जो है ना, साइबर सिक्योरिटी जो है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कितना वर्ड से मिलके बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला आता है आपका साइबर। साइबर का मतलब क्या होती है, साइबर का मतलब होता है कि इंटरनेट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन, डेटा संबंधित होती है। और सुरक्षा जो होती है, सुरक्षा मतलब जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब इत्यादि इसमें शामिल है, राइट। तो आपको जो एग्जाम में देना है, आपको यही पॉइंट एग्जाम में लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, साइबर अपराध से आप क्या समझते हैं। मतलब साइबर क्राइम से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद जरूर रखिएगा कि साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम क्या होता है। तो मैं बता दूं कि साइबर क्राइम जो होती है, ये एक ऑनलाइन अपराध है, एक ऑनलाइन फ्रॉड है जो कि इंटरनेट या डिजिटल डिवाइस का उपयोग करता है। इंटरनेट करता है या फिर डिजिटल डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह सब का यूज करके क्या करता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी करता है, चोरी करता है, जासूसी करता है, या वायरस और अन्य अपराध इसमें क्या है, आपका शामिल है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि HTML में कितने प्रकार के हेडिंग टैग होते हैं। अगर आप HTML का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके सबसे पहले आप HTML का यानी वेब एप्लीकेशन का वीडियो देखिए, तभी आपसे कुछ होने वाला है, ठीक है। बाकी हम तो बता दिए, आप इसको रख जाइएगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि HTML में कितने प्रकार के हेडिंग टैग होते हैं। तो HTML में जो बेसिकली हेडिंग टैग होती है ना, वो 6 टाइप की होती है। कितने टाइप के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है H1, दूसरा होता है H2, तीसरा होता है H3 और चौथा होता है H4, पांचवा H5 और छठा H6। अब इसी जगह आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे कि HTML में हेडिंग टैग जो होती है उनमें सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा होता है, तो जो नहीं पढ़ा होगा वो धड़ल्ले से मार देगा H6। लेकिन यहाँ क्या होगा? H1 सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग टैग होता है। जी हाँ, इसको याद रखिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए कहने पर ही लाया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप हिंदी में भी बना के सेंड कीजिए, क्योंकि आपने तो अंग्रेजी में बना के दे दिए हैं। क्योंकि यहाँ सब तरह का स्टूडेंट है, कोई अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम में है, कोई हिंदी मीडियम में है, तो हमने क्या किया, कुछ इंग्लिश हिंदी मिक्स करके आप लोगों के बीच ला दिया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, यानी वेब एप्लीकेशन क्या है। वेब एप्लीकेशन विकसित करने का कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है। कहता है कि वेब एप्लीकेशन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि रन होता है वेब सर्वर में। अब वेब सर्वर में क्या होती है, वो रन होती है, या फिर बोल दीजिए कि किसी ब्राउज़र का उपयोग करके क्या करता है, उस चीज़ को एक्सेस करता है। ठीक है, जैसे अब इसमें क्वेश्चन आपसे एक और पूछा था कि विकसित करने के कौन कौन से सॉफ्टवेयर आवश्यक होते हैं इसमें। तो विकसित करने के जो सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं ना, वो पहला आपका होता है वर्डप्रेस। क्या होता है? वर्डप्रेस। दूसरा होता है एडोब XD, तीसरा होता है बूटस्ट्रैप, तीसरा होता है क्रोम डेवलपर टूल्स। ये सब क्या करता है, वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ये सब सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तनाव प्रबंधन का महत्व क्या है। क्या महत्व है तनाव प्रबंधन का? अगर आप बहुत थकावट में रहते हैं, पूरा तनाव में रहते हैं, तो वो क्या है, उसका महत्व क्या है। तो कहता है कि दोस्तों के साथ व्यायाम या खेल गतिविधियों को करना है। घर में अकेले नहीं रहना है, दोस्तों के साथ आप फील्ड पे व्यायाम कीजिए, कहीं घूमिए, जिम वगैरह सब कीजिए। पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट है कि आप एक स्वस्थ भोजन को अपनाना है, स्वस्थ भोजन खाना है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अपने दैनिक जीवन में तनाव के स्रोत को पहचानना है। कहाँ मेरी से प्रॉब्लम हो रही है जो हमको पूरा तनाव आता है। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यही आपका तनाव का क्या था, महत्व था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है HTML से क्वेश्चन है 7वां नंबर कि बैकग्राउंड को रेड कलर और आई एम अ बॉय को टेक्स्ट को ब्लू कलर के रूप में HTML में क्या करना है, कोड लिखना है। तो हमने बताया था जब HTML पढ़ा रहे थे कि जब भी HTML को आप स्टार्ट कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डॉक टाइप HTML लिखिएगा। उसके बाद आप HTML लिखिएगा, फिर हेड दीजिएगा, फिर टाइटल दीजिएगा। अब टाइटल के अंदर यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टाइटल को कर दिया हम क्लोज। अब उसके बाद हेड को भी कर दिए क्लोज। अच्छा, यहाँ पूछा था रेड कलर करना है किसमें, बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में अगर रेड कलर करना है तो बॉडी के अंदर में ही लिखना पड़ेगा BG कलर। और BG कलर जब भी लिखिएगा ना तो BG कलर मिला के ही लिखिएगा, स्पेस नहीं मारिएगा, ध्यान रहना तो गलत हो जाएगी। BG कलर इक्वल टू डबल कोट के अंदर जौन सा कलर पूछा था रेड, तो यहाँ डाल दिए रेड। ब्लू पूछता तो ब्लू डाल देते। तो बॉडी के अंदर बैकग्राउंड से रिलेटेड बॉडी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी में आता है कि आई एम अ बॉय को करना है कौन सा, ब्लू कलर। तो आई एम अ बॉय जो है, ये आई एम बॉय है, ये क्या किए हैं, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट को कलर करना है। तो टेक्स्ट इसी को बोलते हैं, आई एम बॉय टेक्स्ट है। तो फॉन्ट कलर इक्वल टू डबल कोट के अंदर क्या लिख देना है, ब्लू लिख देना है। और इधर क्या कर देना है आपको, फॉन्ट कलर को बंद कर देना है, फिर बॉडी को बंद करना है, फिर HTML को बंद करना है। तो आपका ऑटोमेटिक जो कलर हो जाएगा वो बैकग्राउंड जो हो जाए, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे ब्लैक मतलब व्हाइट कलर बैकग्राउंड है, इसको बोला है रेड कलर करने के लिए। तो आपको यहाँ पे बॉडी के अंदर आपको BG कलर में रेड देना पड़ेगा। और अभी आप ब्लैक लेटर देख रहे हैं, टेक्स्ट देख रहे हैं जो लिखे हैं अपने पेन से, हाथ से, तो वो आपका क्या है, ब्लू कलर करना है। तो आप यहाँ दे करके ब्लू कलर कर सकते हैं। और ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि राइटिंग कैसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक OSI मॉडल में अलग अलग OSI लेयर्स यानी परत को आरेखित रूप से प्रदर्शित करें। हमने एक क्वेश्चन डाला था, तो उनमें स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इसको दोबारा हमको फिर से समझाइए। चलिए, तो हम लेकर के आ गए आप लोगों के लिए। जैसे जैसे आप लोग डिमांड है वैसे वैसे हम आप लोगों के लिए भी चला रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना सा भी नहीं करते। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो OSI मॉडल का पूरा नाम पहले क्या होती है, OSI का मॉडल पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
ठीक है। तो इसमें 7 लेयर होती है। कितना लेयर होती है टोटल OSI मॉडल में? तो इसमें जो काउंट जो होती है ना, वो कहां से होती है? नीचे से होती है, नीचे से ऊपर की ओर। तीर देख रहे हैं आप लोग, नीचे से ऊपर की ओर होती है। सबसे पहला जो लेयर होती है ना, वो फिजिकल लेयर होती है। कौन सा लेयर होती है? फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर पे ही आपको देखने को मिलेगा क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। यहाँ आपको लैन केबल नजर आ जाएगी, इसी लेयर पे आपको हब यानी स्विच देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज इसी पे मिलेगी। तो फिजिकल लेयर पहला होता है, दूसरा होता है डेटा लिंक लेयर, तीसरा होता है नेटवर्क लेयर, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और पांचवा होता है सेशन लेयर, छठा होता है प्रेजेंटेशन, और सातवां होता है आपका एप्लीकेशन। तो ये 7 लेयर है। यही 7 लेयर को आपको एग्जाम में उतार देना है, छाप देना है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका तो 30 नंबर का ही तो आपका सब्जेक्ट थ्योरी पेपर है, जिसमें 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 15 क्या रहेगा आपका थ्योरी पेपर, क्या कहते हैं इसको, सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये जो 3 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। कौन सा लेयर? सॉफ्टवेयर लेयर। और नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर लेयर। क्लियर है? और ट्रांसपोर्ट लेयर जो बचता है, ये दोनों का काम करता है, दोनों इसमें मिला गया है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया, ये दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को परिभाषित करना है। क्या करना है? विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को क्या करना है? परिभाषित करना है। हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके कोई डेटा को शेयर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या फिर प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप जो बताए थे 4 टाइप का होता है। पहला होता है आपका लैन, दूसरा होता है मैन, तीसरा होता है वैन, चौथा होता है पैन। होता तो बहुत है, लेकिन बेसिकली जो होती है आपको एग्जाम में जो देखने को मिलेगा, लैन, मैन, वैन, पैन, 4 टाइप का। तो लैन क्या होती है? इसका पूरा नाम क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें एक या एक से अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को आपस में क्या करता है? जोड़ा जाता है, और यह एक बिल्डिंग या कमरे तक क्या रहता है? सीमित रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आप एग्जाम हॉल गए होंगे, वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ, वहाँ लैन का यूज किया होगा। कॉलेज में रहता है, कॉलेज में आपका नेटवर्क रहता है, अपने मोबाइल का वाईफाई खोलते हैं तो आप मतलब नेट चलाते हैं, तो वो नेटवर्क जो होती है ना, वो लैन होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मैन, दूसरा पॉइंट है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हमने लिख दिया है कि इसका पूरा नाम क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये एक शहर से दूसरे शहर को क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है फैला हुआ। तो यह प्राइवेट या दूसरे कंपनी की लाइन को किराए पर ले आता है। इस नेटवर्क को कोई कंपनी क्या करता है? इसको किराए पर लेता है, और यह लैन और मैन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? लैन और मैन से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसका एग्जाम्पल दीजिएगा वाइड एरिया नेटवर्क का, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ATM है। ATM से पैसा निकालते, विदेश से भी पैसा भेजता है, हम यहाँ निकाल लेते हैं, तो विदेश में भी रहते हैं तो पैसा निकाल लेते हैं। तो सबसे अच्छा इसमें एग्जांपल कौन सा है? ATM है। लास्ट पॉइंट है पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये एक छोटा सा नेटवर्क होता है, और यह नेटवर्क यूजर की पर्सनल डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ, प्रिंटर, ये सब क्या है? आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और इसकी जो रेंज होती है ना, वो कितना होती है? 10 मीटर तक रेंज होती है। कितना मीटर तक होती है? 10 मीटर तक रेंज होती है। तो ये तो सारी थी आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। VVI समझ के इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था। ये मॉडल सेट था। फिर हम मॉडल सेट 3 लेकर के आएंगे, और फिर हम क्लास 10th का भी लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी आपकी थी, तो उसको आप अच्छे से कॉपी में उतार के पढ़िएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।